नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इमेज पॉपअप बनाना सिखाऊंगा, वो भी प्योर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। इसके लिए आपको ना तो किसी jQuery की लाइब्रेरी की ज़रूरत है, ना ही किसी प्रकार की प्लगइन की ज़रूरत होगी। ये हम कस्टम कोड करके बनाएंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होगी। लाइट वेट इसलिए क्योंकि आपको इसके लिए ना तो jQuery चाहिए, ना ही कोई प्लगइन चाहिए। ये आप एक थोड़ा सा कोड लिख के जावास्क्रिप्ट का, उससे आप इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने 6 इमेज का एक पॉपअप इमेज बनाया हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इमेज पॉपअप मीन्स बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे आप इससे क्लोज़ कर सकते हैं। आप जिस भी इमेज पे क्लिक करेंगे वो इमेज बड़ी हो जाएगी। फिर दोबारा आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। इस लाइट बॉक्स के अंदर मैंने अभी केवल आपको यही बताऊंगा कि आप पर्टिकुलर इमेज कैसे पॉपअप कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन नहीं है। फ्यूचर में मैं आपको नेक्स्ट और प्रीवियस वाला भी कोड करके सिखाऊंगा कि आप इससे नेक्स्ट और प्रीवियस वाली इमेज कैसे देख सकते हैं पॉपअप के अंदर। फ़िलहाल इसमें 1 बाय 1 ही ओपन होगी। तो मैं आपको ये कोड बनाना सिखाता हूँ। तो देखिए मैं ब्राउज़र पे आ गया हूँ। हमने अपना पाथ मेंशन कर दिया है डायरेक्टरी का, और यहाँ पे मैंने index.html पेज जो है हमारा, वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, जिसमें मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है। अब मैं पहले यहाँ पे आपको बताऊँगा। और हाँ, ये हमारा डायरेक्टरी फोल्डर है जिसमें मैंने img का फोल्डर लिया हुआ है। उसके अंदर मैंने 6 इमेजेस लिए हैं जो मैंने आपको डेमो में दिखाई थी। अब मैं यहाँ पे HTML लिख लेता हूँ पहले। ये रैपर क्लास लेंगे पहले, फिर उसके बाद पॉपअप कंटेनर नाम से एक और क्लास लेंगे। पॉपअप कंटेनर नाम से क्लास ली, उसके अंदर उसके बाद हम एक इमेज लेंगे, इमेज नाम की क्लास लेंगे। अब इस इमेज नाम का एक जो ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक के अंदर ही पर्टिकुलर इमेज होगी। मीन्स अगर आपको 6 इमेज यूज़ करनी है तो आपको 6 इमेज नाम के डिव लेने पड़ेंगे, और पर ईच इमेज नाम के डिव के अंदर ही पर्टिकुलर इमेज होगी जो कि हम एज ए पॉपअप शो करना चाहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एंकर टैग ले लूँगा। एंकर टैग के अंदर जो हमने href है उसमें मैं लिख दूँगा जावास्क्रिप्ट void 0। इससे होगा क्या, जब हम इसके अंदर जो हम इमेज रखेंगे एंकर टैग के अंदर, उसमें क्लिक करेंगे तो वो पेज कहीं पे रन नहीं हो, मतलब वो पेज कहीं पे जाएगा नहीं, बल्कि वो इमेज ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इमेज टैग ले लेता हूँ। अब इसके अंदर अपने इमेज का पाथ दे देता हूँ 1.png, और यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट भी दूंगा एंकर टैग को, डेटा -गैलरी। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो हमने इमेज को src दिया है वही आपको यहाँ पे डेटा गैलरी के अंदर सेम पाथ देना है इमेज का। तो मैं इस पूरे इमेज वाला डिव जो है, इसको मैं टोटल 6 टाइम कॉपी कर लूँगा। 2 3 4 5 6। अब इन सबको मैं नेमिंग कर दूंगा, जैसे कि इमेज का नेम दे दूंगा जो इमेज हमने लिया, जैसे कि 1 to लेकर 6 तक। तो मैंने देखिए यहाँ पे 6 इमेजेस ले ली हैं, उनके पाथ मैंने मेंशन कर दिए हैं इमेज के अंदर, और डेटा गैलरी नाम का जो एट्रीब्यूट है एंकर के अंदर, उसके अंदर भी मैंने सेम पाथ यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब मैं सेव करूँगा और पेज को रीलोड करूँगा तो देखिए हमारी 6 इमेजेस यहाँ पे आ गई हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे पहले इसका जो हमने ये इमेजेस लिए हैं, ब्लॉक लिए हैं 6, उसको मैं यहाँ पे CSS से डिज़ाइन कर लूँगा। तो मैं यहाँ चलता हूँ। तो मैं अभी CSS यहाँ पे हेडर टैग के अंदर ही यूज़ करूँगा। आप इसको बेटर प्रैक्टिस के लिए अलग से CSS फाइल बनाकर उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार के अंदर जो पैडिंग 0 और मार्जिन भी 0 कर दूँगा, जिससे कि ये लेफ़्ट और राइट से जो टॉप और बॉटम से जो स्पेस आता है वो स्पेस 0 हो जाएगा।
उसके बाद मैं ये रैपर क्लास लूँगा, रैपर क्लास लूँगा मैं। उसके बाद मैं इसकी मैक्स विड्थ जो होगी वो 90% कर दूँगा और मार्जिन जो होगा वो ऑटो कर दूँगा मैं। मार्जिन इससे क्या होगा कि ये टोटल विड्थ 90% लेगा और लेफ़्ट और राइट से जो 10% जो टोटल 10% जो बचा है उसको सेंट्रलाइज कर देगा। मीन्स अब देखिए यहाँ से और यहाँ से इक्वल स्पेस मिलेगा उससे आपको। उसके बाद मैं ये रैपर जो है यहाँ पे नीचे कॉपी करूँगा, कॉपी किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद पॉपअप कंटेनर जो है हमारा, पॉपअप कंटेनर वाली क्लास में मैं यहाँ पे लिख दूँगा डिस्प्ले जो होगी इसकी फ्लेक्स कर दूँगा मैं, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो। उसके बाद फ्लेक्स रैप। फ्रेंड्स इसके अंदर हम किसी भी तरह की, क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें कॉलम देने के लिए हम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स जो होता है वो हम यूज़ करेंगे। तो इसीलिए मैंने जो इस इमेज का जो कंटेनर है, जो कि पॉपअप कंटेनर है, उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो मीन्स 1 बाय 1 एक लाइन में जितनी आप शो करना चाहते हैं, उसके बाद जो होगी नेक्स्ट वाली वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। तो अब मैं पूरा यहाँ तक का पाथ कॉपी करा पॉपअप कंटेनर का। उसके बाद इमेज वाला जो क्लास है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि इसकी जो फ्लेक्स, इसमें जो फ्लेक्स होगा फ्लेक्स 00 ऑटो, 00 ऑटो करूँगा। और जो विड्थ होगी मैं यहाँ पे आपको कैल्सी में दिखाऊंगा। देखिए CSS का एक फंक्शन होता है, इसकी एक कैलकुलेट करने के लिए ही होता है। तो मैं एक रो के अंदर 3 इमेजेस शो करना चाहता हूँ, तो उसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 33.33% आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 33.33%। और उसके बाद मैं चाहता हूँ, जैसे कि देखिए डेमो में मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो स्पेस आ रहा है लेफ़्ट और राइट के अंदर, ये स्पेस भी मैं इक्वल चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा 20 पिक्सल। मीन्स टोटल 33% की जो विड्थ होगी उसके अंदर लेफ़्ट और राइट से हमें 10 पिक्सल का मार्जिन देना है। इसलिए मैंने यहाँ से पहले से ही उसको लेस कर दिया है। अब मैं यहाँ पे मार्जिन दूंगा 10 पिक्सल, और मैं बॉटम से इसको जो मार्जिन दूंगा वो 20 पिक्सल का दूंगा, जिससे कि नीचे वाली जो बॉक्स होगा इमेज का उसको भी स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दूंगा, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन भी करेंगे इसको हम। बॉर्डर रेडियस में इसको 8 पिक्सल का दूंगा और इसको ओवरफ्लो कर दूंगा हिडन कर दूंगा। अब सेव करूंगा और पेज को रिलोड करूंगा। तो देखिए ये बॉक्सेस बनकर तैयार हो गए हैं। अभी मैं इसको क्या करूंगा कि इमेज जो है इसकी भी विड्थ 100% कर दूंगा, क्योंकि वो बॉक्स से बाहर जा रही है। तो इमेज के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा विड्थ 100%, और इसके अंदर मैं ट्रांजिशन भी दूंगा, क्योंकि जैसे कि हमने डेमो में दिखाया था आपको, ये होवर इफेक्ट आ रहा है जो, इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ट्रांजिशन दूंगा मैं इसको 0.5 सेकेंड। अब सेव करके रिलोड करूँगा। तो देखिए ये हो गया है। और मैं अभी ऊपर से इसको मार्जिन दे देता हूँ, ये हमारे रैपर को मैं देता हूँ 50 px, टॉप और बॉटम से 50 px का मार्जिन दे दिया। देखिए मार्जिन दिया तो अब हमारा इतना डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद इमेज को मैंने होवर करने के लिए क्या करूँगा, मैं ये पूरा पाथ कॉपी करूँगा, और जब भी कोई इमेज वाले ब्लॉक के ऊपर होवर करेगा तब इसका जो स्केल होगा, मीन जो इसका साइज होगा,
ट्रांसफॉर्म स्केल जो होगा 1.05 में थोड़ा सा ही इमेज बड़ी होगी, ये देखिए। और देखिए जो इमेज ये बॉक्स से बाहर जा रही होगी, अगर आप यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन नहीं करेंगे ये इमेज वाली क्लास के अंदर, तब ये इमेज जो होगी वो बॉक्स से बाहर जाएगी। उसके लिए हमने यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर दिया है। तो अब ये देखिए अच्छा सा इफेक्ट हो गया है। अब मैं जो पॉपअप, इस पर क्लिक करने के बाद जो पॉपअप बनेगा उस पॉपअप का डिज़ाइन पहले रेडी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसका HTML लिखता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि रैपर नाम का जो डिव है, रैपर क्लास का डिव है, उसके नीचे ही माई मॉडल नाम से एक आईडी लूँगा मैं डिव के अंदर। उसके साथ एक क्लास लूँगा मॉडल कंटेनर। मॉडल कंटेनर के बाद उसको क्लोज करने के लिए भी एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लोज नाम की एक क्लास ली, उसके अंदर स्पेन टैग लूँगा जिसके अंदर मैं इसको क्लोज करने के लिए एक साइन बनाऊँगा। अभी मैं किसी प्रकार का आइकन यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए मैंने X लिख दिया है, जो कि आइकन का ही वो काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज ले लेंगे और इमेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे फर्स्ट इमेज शो कर देता हूँ, जिससे कि हमें आउटपुट भी नज़र आता रहेगा। तो देखिए HTML में आपको इतना ही लिखना है कि माई मॉडल वाली आईडी, उसमें मॉडल कंटेनर के अंदर एक क्लोज टैग और एक इमेज। सेव करके पेज को रिलोड करूँगा तो देखिए इमेज जो है ये नीचे शो कर रही है। अब इसको CSS से डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए जहाँ CSS लिखी थी न्यूज़ के नीचे ही लिख लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको कमेंट वाल डाल लेता हूँ, जिससे सेपरेट हो जाएगा डिज़ाइन। माई मॉडल नाम की एक आईडी जो हमने यूज़ करी थी, उसको मैं यहाँ पे पोजीशन कर दूँगा उसकी फिक्स्ड, और टॉप से इसको कर दूँगा 0, टॉप से 0 और लेफ़्ट से भी 0 और राइट से भी 0 और बॉटम से भी 0, मीन्स चारों तरफ से 0 कर दिया। और इसका जो बैकग्राउंड जो कलर होगा वो मैं ब्लैक दूंगा ओपेसिटी के साथ, वो भी मैं दूंगा 80% ओपेसिटी के साथ। अब देखिए थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है और बैकग्राउंड पे आ गया है। अब इस पूरे माई मॉडल वाली आईडी जो है उसके अंदर मॉडल जो हमने कंटेनर भी लिया था, मॉडल कंटेनर के अंदर इसकी मैक्स विड्थ 700 पिक्सल रखूँगा मैं और इसकी विड्थ कर दूँगा 100%। उससे क्या होगा कि 700 पिक्सल से ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं होगी और 700 पिक्सल लेने के बाद विड्थ के उसकी 100% पे आ जाएगा। और मार्जिन जो होगा इसके अंदर मार्जिन दूंगा मैं टॉप से 100 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से ऑटो और बॉटम से 0। और इसको पोजीशन में मैं दूंगा रिलेटिव दूंगा और मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूँगा। तो देखिए ये सेंट्रलाइज भी हो गया है और टॉप से एक पॉपअप शो हो गया है मतलब। उसके बाद जो इमेज जो है, अभी इमेज 100% नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मॉडल कंटेनर के अंदर जो इमेज है हमारा img नाम का टैग है, उसकी विड्थ मैं कर दूंगा 100%। अब सेव करके रीलोड करूँगा। अब देखिए इमेज भी पूरे 700 पिक्सल की विड्थ के अंदर आ गई है। अब मैं जो क्लोज टैग जो मैंने यहाँ पे बनाया था नीचे, उसको भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। और फ्रेंड देखिए मैंने जो मॉडल कंटेनर के अंदर पोजीशन रिलेटिव करी थी, तो वो मैंने इसलिए करी है क्योंकि हम यहाँ पे जो क्लोज टैग लेंगे उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। एब्सोल्यूट करने से क्या होगा कि वो ये इमेज के आसपास ही वो एरिया में आएगा। जैसे कि अब मैं
पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद जब आइकन को लोकेशन दूंगा तो वो इस इमेज के आसपास ही लोकेशन में आएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ, पहले आपको समझ आ जाएगी। फिर ये क्लोज नाम की जो क्लास है मॉडल कंटेनर के अंदर, अब मैं इसको पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट देने के बाद देखिए ये इमेज के आसपास ही आ गया, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए ये इमेज के पास आ गया है। अगर आप एब्सोल्यूट देंगे तो आपको पोजीशनिंग करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाएगी, क्योंकि डिफरेंट ब्राउज़र के हिसाब से आप हर किसी के हिसाब से आप अलग खुद से नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्यूट करके तो मैं यहाँ से राइट से इसको -10 पिक्सल दूंगा और टॉप से भी -10 पिक्सल दूंगा। दोनों साइड से लोकेशन दी और मैं इसकी विड्थ और हाइट मेंशन कर दूंगा 40 पिक्स। और मैं इसको बॉर्डर जो उसका रेडियस कर दूंगा 50%। अब देखिए जैसे मैंने विड्थ और हाइट इसको इक्वल दिया है तो इसलिए मैंने बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया है, जिससे क्या होगा ये पूरा राउंड शेप में आ जाएगा। और मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा। टेक्स्ट लाइन सेंटर करने से क्या होगा कि जो ये जो एक्स का जो साइन है क्लोज का, वो बिल्कुल सर्कल के सेंटर में हो जाएगा। और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ मैं, सर्कल को बैकग्राउंड रेड, और अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, जैसे कि 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। सेव करूँगा, रिलोड करूँगा। अब देखिए ये जो एक्स का जो साइन है मीन्स क्लोज का, ये वर्टिकल सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जितनी हाइट इस क्लोज के क्लास को दी है उतनी ही हाइट उसके अंदर जो स्पेन टैग था उसको भी देनी पड़ेगी। तो डिस्प्ले में यहाँ पे इसकी कर दूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और इसको लाइन हाइट दूंगा जितनी हाइट हमने यहाँ पे इस बॉक्स को दी है। तो ये 40 पिक्सल है तो इसको भी मैं 40 पिक्सल दूंगा, इससे ये प्रॉपर सेंट्रलाइज हो जाएगा। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेता हूँ, इसके डिज़ाइन वगैरह को, फ़ॉन्ट वेट, बोल्डर, और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली एरियल। और कलर इसको मैं वाइट दे दूंगा, और कर्सर इसको पॉइंटर दे दूंगा, कर्सर पॉइंटर। अब देखिए यहाँ पे माउस, अब देखिए पॉइंटर भी आ रहा है इसके ऊपर, और ये आइकन भी अच्छा लग रहा है, क्लोज का आइकन जो है हमने बनाया है। फ्रेंड्स इस वीडियो में केवल इतना ही, मैंने अभी आपको बस डिज़ाइन बना के दिखा दिया है CSS से। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको जावास्क्रिप्ट से डेवलप करके दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इसलिए तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का कंप्लीट सोर्स कोड आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे कंप्लीट कर दूँगा, उसकी जावास्क्रिप्ट पे लिख दूँगा, और वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलता हूं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।